बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ की लाइफस्टाइल के बारे में अगर हम बात करें तो मैं बात करूँगी हिबा बुखारी की। हिबा बुखारी जिन्होंने कुछ सालों से इंडस्ट्री में आई हैं, वो एंट्री दी है उन्होंने और वो काफ़ी पॉपुलर भी हुई। उनकी पॉपुलैरिटी का जो एक रीज़न था वो सबको पता है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस से उनकी शक्ल में थोड़ी रिजेम्बलेंस है। मगर यहाँ जो सबसे नेगेटिव पॉइंट हिबा बुखारी के बारे में आ रहा है और लोग उनको कर रहे हैं ट्रोल, वो है सडनली शादी के बाद उनका एक्स्ट्रा बोल्ड हो जाना, ड्रेसिंग में बैकलेस पहनना या स्लीवलेस पहनना या बहुत छोटे कपड़े पहनना, प्लस इस तरीके के रोल ले लेना जिस तरीके के रोल अब उन पे सूट नहीं करते। एक्स्ट्रा बोल्ड जो है वो रोल ले लेती हैं। फ्रेंड, यहाँ पे मैं बताऊँगी हिबा बुखारी ने जब एंट्री की थी शोबिज़ में तो डेफिनेटली वो सिंगल थी और यहाँ पे हिबा बुखारी ने स्टोरी यही बताई थी जो कि हर सेलिब्रिटी बताती है कि मुझे जब ऑफर हुई ड्रामे की तो मेरे अब्बू नहीं माने, मेरे अब्बू ने बिल्कुल मना कर दिया, मेरे अब्बू ने खाना पीना छोड़ दिया। फिर मेरी फ्रेंड्स आई, मेरी अम्मी आई, मेरी कज़न्स आई, उन्होंने अब्बू को मनाया तो फिर अब्बू ने परमिशन दी। इसी तरीके की स्टोरी वहाँ से भी सुनने को मिली। चलो इट्स ओके। यहाँ पे हिबा बुखारी पहले काम कर रही थी ड्रामे में बिफोर मैरिज, तो वो नॉर्मल था उनका, ठीक है, एक कैरेक्टर्स लेती थी, वो परफॉर्म करती थी। सडनली उनकी शादी हुई आरएस खान से। अब आरएस खान बेसिकली शुरू में तो वो कुछ ड्रामों में आए मगर ग्रेजुअली आरएस खान अपनी पॉपुलैरिटी खो रहे थे। बेसिकली इसमें कुछ फोटोजेनिक फेस भी होते हैं, ठीक है, और वो भी वजह बनते हैं पॉपुलर होने का, या और कुछ एक्टिंग भी होती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। एनी हाउ यहाँ पे विद इन 4 मंथ्स इन दोनों की हो गई लव मैरिज और ये इन्होंने काफ़ी पिक्चर्स वगैरह भी आई उसकी। एनी हाउ अब यहाँ पे हिबा बुखारी ने यही कहा कि मेरे हस्बैंड की तरफ से मुझे एक्टिंग में कोई भी बाउंड्री नहीं है, कोई पंक्चुअलिटी नहीं है और उन्होंने कहा है मैं काम करना चाहूँ शोबिज़ में तो मैं कर लूँ, और उन्होंने किया और स्टिल कर रही है। क्वेश्चन ये नहीं कि वो काम क्यों कर रही है, क्वेश्चन ये है कि काम की नौइयत क्या है जो वो कर रही है, रोल की डिमांड क्या है जो वो कर रही है, और जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के जो फंक्शंस हैं उसमें ड्रेसिंग क्या है जो वो कर रही है। हमने बहुत सी एक्ट्रेस को स्टार्टिंग से बोल्ड देखा है, लाइक मतीरा हैं, वीना मलिक हैं, ये तमाम लोग जो हैं स्टार्टिंग से ही बोल्ड हैं। आयशा उमर है, ये स्टार्टिंग से ही बोल्ड हैं। मगर यहाँ पर हिबा बुखारी जो है शुरू में एक ईस्टर्न लड़की बन के आती थी और अगर मॉड भी बनती थी तो उसकी एक बाउंड्री होती थी। यहाँ पर शादी के बाद सडनली जो है हिबा बुखारी ने कंट्रोल जो है ख़त्म कर दिया अपनी ड्रेसिंग पे और अपनी एक्टिंग पे, और कहा ये गया कि भाई मुझे जो है अपने हस्बैंड की तरफ से परमिशन है। तो मैं कहती हूँ ठीक है, गुड है कि आपके हस्बैंड ने आपको परमिशन दी कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप काम करो, मगर अफसोस इस बात का है कि हस्बैंड अगर इस हद तक परमिशन दे दे कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप भी एंटरटेनमेंट ही बन जाएं, तो आई थिंक ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग सिचुएशन हो गई है। यहाँ पर हिबा बुखारी के आपने देखा जितने भी वो फंक्शंस होते हैं शोबिज़ के, उसमें वो ज़्यादातर शॉर्ट ड्रेसेस वेयर करती है। इंडियन तरह के होते हैं, इंडियन डिज़ाइंस होते हैं, मगर कहीं उसके ब्लाउज़ में बड़े बड़े स्क्वायर्स बने होंगे, कहीं स्लीव नहीं होगी, कहीं बहुत ज़्यादा छोटी उसने कैप्री वेयर की होगी। तो ये तमाम चीज़ें सडनली हुई हैं, शादी के बाद हुई हैं, ठीक है। फिर अब वो जो रोल कर रही हैं दानिश तैमूर के साथ ड्रामे में, वो रोल एक उस लड़की पे जिसने शादी से पहले एक नॉर्मल रोल किए हों और एकदम से वो इतनी बोल्ड हो गई हो तो वो कुछ सूट नहीं करते, और लोग भी हिबा बुखारी को जो है उनके ड्रामा देखने के बाद जहाँ अप्रिशिएट करते हैं तो वहाँ उनको ट्रोल भी कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि शादी के बाद क्यों नॉर्मली हस्बैंड्स हैं या लोग हैं या फैमिली है वो मना कर देती है शोबिज़ में आने से। रीज़न यही है कि अगर आप अपनी बाउंड्री रखेंगे, अपने बेंचमार्क्स बना के रखेंगे कि इससे आगे मुझे नहीं बढ़ना क्योंकि मेरा एक नाम है, मेरी अब एक वैल्यू है, अब मैं सिंगल नहीं हूँ और सून टू बी मदर डेफिनेटली वो होंगी, तो मे बी पॉसिबल इनके हस्बैंड ने ये देखा कि सबको पता है आरएस खान की कोई इतनी वैल्यू नहीं है और कोई इसका वर्थ भी नहीं है, इतने कोई ड्रामेज़ वगैरह नहीं मिलते उसको, तो उसने बेसिकली ये सोचा कि मैं अपनी बीवी से नाम कमाऊँ। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ हीरा मानी की। हीरा मानी में क्या है, मानी को तो कोई पूछता नहीं है, ना उसको कोई ड्रामे मिलते हैं, ना कोई कैरेक्टर अच्छा मिलता है,
ना उसका लुक ऐसा है कि वो ड्रामों में कोई एज अ हीरो आए, तो उसने अपनी बीवी को इसी तरीके से शॉर्ट ड्रेसेस में छोड़ दिया कि तुम कमाओ और मैं बैठ जाता हूँ। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ हिबा बुखारी के साथ भी ऐसी ही लग रही है कि हिबा बुखारी आगे खुद आ चुकी हैं अपने हस्बैंड के कहने पे, ठीक है, और हस्बैंड जो है उसको पता है कि मेरी इतनी वर्थ नहीं है। फ्रेंड एक बात मैं बता दूं कि शोबिस की जो मोहब्बत होती है और नॉर्मल जो मोहब्बत होती है उसमें बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि शोबिस में आप अपनी लव मैरिज भी करोगे तो उस अफेक्शनेट और लव के बीच में पॉपुलैरिटी, फेम, नाम और आपकी वेल्थ, आपकी हेल्थ, ठीक है, आपका सोशल प्लेटफॉर्म पे कितने आपके फॉलोअर्स हैं, ये चीज़ें फॉर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती हैं और इस चीज़ को ज़रूर रखा जाता है, आइदर वो कितनी ही मोहब्बत की शादी हो। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि आरएस जो है उनको ठीक है हिबा अच्छी लगी होगी, मगर यहाँ पर आरएस को ये ज़रूर पता था कि मैं नहीं चल सका मगर हिबा चल जाएगी, और वही हो रहा है। यहाँ पर हिबा बुखारी सडनली जो कंट्रोल से बाहर हुई हैं और एक भागता हुआ घोड़ा हुआ है, कहते हैं ना बेलगाम घोड़ा गिर भी जाता है, इसी तरीके से हिबा बुखारी जिस तरीके से रोल्स ले रही हैं, जिस तरीके से वो ड्रेसिंग कर रही हैं, वो तो ले रही हैं मगर वो अपनी जो बढ़ती हुई साख है उसको ख़त्म कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी साख जो है वो बड़ी आगे बढ़ रही है या इन फ्यूचर वो आगे बढ़ जाएंगी। ये मिलते मिलते ड्रामे जो हैं जितनी भी वो अर्न कर सकती हैं इस वक्त, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकती हैं या रोल अपने ले सकती हैं, वो तो ले रही हैं, मगर यहाँ इनकी जो काउंटिंग हो रही है ना वो कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस में नहीं हो रही। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे बहुत सारी एक्ट्रेसेस ऐसी हैं जो अपने हनीमून पे तो वो हज़ार चीज़ें शो कर देंगी वो, मगर वो जो रोल्स लेंगी, जो कैरेक्टर्स लेंगी, उनकी एक बाउंड्री होगी। आइदर वो सिर्फ अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए उन्होंने ये बाउंड्री बनाई है ताकि लोग मुझे ये ना कहें कि भाई ये तो कोई इसकी लिमिट्स नहीं है तो इसकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हिबा बुखारी जो है, दानिश तैमूर ने खुद कहा था मुझे सबसे ज़्यादा जो मैं इंजॉय करता हूँ अपना कैरेक्टर परफॉर्म करने के लिए और मेरी जो फ्रेंडशिप बनती है वो हिबा बुखारी से बनती है, जिस पायजा खान का बहुत छोटा सा मुँह हो गया था। तो यहाँ पर हिबा बुखारी जिस किस्म का काम कर रही है, क्वेश्चन ये है कि जब वापस इंसान जाता है अपने घर अपनी परफॉर्मेंस शो करके, और स्पेसिफिकली जब आप इन लॉज के साथ रह रहे हो या इधर आप सेपरेट रह रहे हो मगर आपका लिंक तो जब तक हस्बैंड से है तो इन लॉज से भी रहेगा, आप किस तरीके से उनको फेस करते हो और इन तमाम चीज़ों से पता चल जाता है कि आपके जो हस्बैंड है उसकी नेचर, उसकी थिंकिंग, उसकी सोच, दुनिया को किस अंदाज से वो देखता है और आपको किस अंदाज से देखता है वो ज़रूर आ जाता है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है, क्या पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के नज़दीक, आइदर वो मैरिड हो आइदर वो सिंगल हो, उनके नज़दीक पॉपुलैरिटी गेन करना, एंटरटेनमेंट में अपना नाम बनाना सिर्फ जो है शॉर्ट ड्रेसेस पहनना और इंडियन कल्चर को शो करना, इंडियंस की तरह नाचना गाना, ठीक है, और जो है जितने भी आपके कैरेक्टर्स होते हैं और वो ड्रामा जो कि आउट ऑफ नेचर बनाए जा रहे हैं या वो ड्रामा जो कि इस्लाम के कुछ अगेंस्ट लगते हैं हमें, जिनके डेफिनेटली अभी एक जो ड्रामा आ रहा था मैं नाम उसका भूल गई मगर वो फवाद है उसमें, और वो भी कुछ गलत उस पर बनाया जा रहा था वो ड्रामा, और अभी भी आई थिंक वो चल रहा है नहीं चल रहा उसकी मुझे नॉलेज नहीं है, मगर वो इस्लाम के अगेंस्ट था, यानी कि वो नॉलेज गलत दे रहा था। उसमें तो इबरतनाक होना चाहिए था ना, मगर वो इबरतनाक नहीं था। तो ये इन तरह के ड्रामों में आते हैं जो लोग, वो आखिर में अपना फेम खो बैठते हैं, और जब वो उस इंडस्ट्री को छोड़ते हैं या वो खुद इंडस्ट्री उन्हें छोड़ देती है या उनकी एज फैक्टर बहुत ज़्यादा हो जाता है, उस बेस पे उन्हें इंडस्ट्री को छोड़ना पड़ता है, तो लोग उनको बुरे ही नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पर बताऊँ, हमारे सेलिब्रिटी हैं काफ़ी जो कि अब दुनिया में भी नहीं है, जिसमें मोइन अख्तर देख लूँ मैं, उमर शरीफ हैं, ठीक है, ये लोग हैं, लेकिन इन लोगों पे आज तक इन्होंने कॉमेडी भी की, बहुत जोक किए, फंक्शंस किए, एंजॉयमेंट की, मगर उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया जिस पे लोग इनको आज नुक्ताचीनी करें। तमाम चीज़ें हमें हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए। यहाँ पर वीडियो मेरी हो गई है एंड फ्रेंड, और लास्ट में मैं आपसे यही मैसेज करूँगी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।